The article was sold at 20% profit. Had it been purchased at 20 rupee less and sold at 20 rupee less, there would have been profit of 10% more. Find the CP of the article. Now this is the question और यहाँ पे 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है और सीपी पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो 20 रुपये कम और 20 रुपये रुपये में जो दिया रहेगा और हमें प्रॉफिट दिया रहेगा और कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट को हम ये फ्रैक्शन में लाएंगे। इसका क्या होगा 1/5, ठीक है। दैट्स मीन 5 की चीज़ को 6 में सोल्ड किया, ठीक है। 5 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और 6 जो है हमारा वो सेलिंग प्राइस हो गया। हैड इट बिन परचेस्ड एट 20 रुपये लेस एंड सोल्ड एट 20 रुपये लेस, ठीक है। मतलब 20 ये रुपये में दिया है और ये सोल्ड वाला भी हमने रुपये में दिया हुआ है और 10% ज़्यादा की वो बात कर रहा है, ठीक है। 10% को हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/10, दैट्स मीन 10 की चीज़ 11 में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस। अब इसकी हम बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा क्या है, 5 की चीज़ को 6 में, ठीक है, मतलब 1 रुपये बढ़ाकर 5 की चीज़ को हम लिखेंगे 5x डिवाइडेड बाय 6x, ठीक है। मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेचा, कॉस्ट प्राइस 5x हो गया, सेलिंग प्राइस 6x हो गया। तो अब यहाँ पे उसने 20 रुपये कम बोला है, तो 20 रुपये को हमने कम कर दिया। उसके बाद 20 रुपये ज़्यादा अगर और कम में बेचते इसको, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी प्रिपेयर हो गई, बन गई। अब इसको हम इक्वल रख देंगे, ठीक है। किसके इक्वल रख देंगे, 10/11, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको पूछा उसने कि अगर उसने देयर वुड हैव बीन पर प्रॉफिट ऑफ 10% मोर, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर हम 10% ज़्यादा की बात कर रहे हैं, 10% मोर, ठीक है। तो यही पॉइंट है जो हमें पकड़ना पड़ता है। 10% मोर मीन पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था और अब 10% ज़्यादा, दैट्स मीन टोटल प्रॉफिट 30% हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 10/11 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 30/100, ठीक है। दैट्स मीन 3/10, मतलब ऊपर जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 10 रहेगा और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 13 रहेगा। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 इंटू 5x करेंगे, ठीक है, और -13 इंटू 20, ठीक है। और उसको हम इक्वल में रखेंगे 10 इंटू 6x -20 इंटू 10, तो ये हमारा होगा 13 इंटू 5x इक्वल टू 65x माइनस ये होगा हमारा 260 इक्वल टू 60x माइनस 200। हम यहाँ पे लेंगे दोनों का डिफरेंस, ठीक है। क्या लेंगे हम लेंगे दोनों का डिफरेंस, मतलब 65x माइनस 60, ठीक है। मतलब 65x में से 60 घटाएंगे, क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा 5x, ठीक है। और 5x और इसका भी हम डिफरेंस लेंगे, 260 में से 200 घटाएंगे, कितना आएगा 60। तो 5x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 60, ठीक है। क्वेश्चन में 5x की वैल्यू है क्या, 5x की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस है, मतलब हमें 5x की वैल्यू ही तो निकालना है कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है यहाँ पर 60 है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।